मेरे प्रिय छात्र एवं छात्रों, आपका एसएस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं, जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात था उसका हम लोग सारा का सारा यानी कि जो उससे रिलेटेड थे, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात था उसमें जो एनसीईआरटी बेस पर ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन थे यानी कि एनसीईआरटी बुक में दिए गए थे उन सबका हमने सॉल्व किया अच्छे तरीके से, और हमें आशा है आप लोगों को भी वो समझ में आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि हमारा जो आकृति होता है क्या है, जैसे घनाभ है, बेलन है, घन है, शंख है, इस टाइप से जो हमारी आकृति होती हैं उन आकृतियों का यानी जो आकृति दी गई है उन सब का हम लोग क्या निकालेंगे, या क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, उनके बारे में निकालने के लिए हम बेहद तरीके से और एक अच्छे तरीके से और आसानी से आज हम फार्मूला याद करेंगे। और इन्हीं फार्मूला के आधार पर यानी कि इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वो हमारे फार्मूले क्या हैं और कैसे हमारे आकृति होते हैं, किसको हम घन कहेंगे, किसको हम घनाभ कहेंगे, या कौन सी आकृति घन है या कौन सी आकृति घनाभ है, या कौन सी आकृति बेलन है या कौन सी आकृति शंख है। मतलब ऐसे जो तमाम प्रकार के आकृति हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे और उनके उसी के आधार पर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये हमारा आकृति है, एक आकृति बना हुआ है भाई, देखिए ये आकृति हमारा एक बना हुआ है और ये भी एक आकृति बना हुआ है। दोनों आकृति बने हुए हैं और दोनों एक ही जैसे हमको भी लग रहे हैं भाई। तुमको कैसे लग रहे हैं आप लोग इसको कमेंट में बोलिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, फर्क क्या है कि इसमें जो दी गई है भुजाएं, इसमें क्या है कि सारी की सारी क्या है, इक्वल है, यानी इस वाले में सारी की सारी क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। और ये जो दूसरी आकृति दी गई है इसमें क्या है, जो सारी की सारी भुजाएं हैं वो क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो इसमें भुजाएं हैं वो अलग अलग है, यानी इसमें जो सारी भुजाएं हैं वो अलग अलग है, उनकी मापे क्या है, अलग अलग। आइए हम देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, घन है भाई, ये क्या है हमारा घन है, और ये हमारा क्या है भाई, घनाभ है। देख लीजिए भाई, ये हमारा घन है, ये हमारा क्या है, घनाभ। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम घन किसे कहते हैं ये भी जानकारी कर लेते हैं। एक ऐसा ठोस जिसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या हो भाई, समान। कोई ऐसा ठोस हो और उसकी प्रत्येक भुजा की साइड क्या होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए, यानी कि जो प्रत्येक भुजा है उसकी माप क्या होनी चाहिए, एकदम समान होनी चाहिए, कोई भी अलग नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्या होगा, घन होगा भाई। देखिए घन क्या होगा, घन एक ऐसा ठोस जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान हो, क्या हो, समान हो, से हम क्या कहेंगे भाई, घन कहेंगे। अब हम मान लेते हैं ये हमारी एक भुजा मान लेते हैं, ये वाली भुजा x है, तो सारी की सारी भुजा क्या होगी, x होगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई हो तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। अब इनका हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो हमारा आयतन क्या होगा, यानी कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, ये जितनी भी साइड दी गई, देखिए इसमें कौन सी साइड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है भाई। ये हमारा क्या है भाई, इसे हम बोलते हैं चौड़ाई, इसे हम बोलते हैं लंबाई, और इसे बोलते हैं ऊंचाई, यानी कि जो ऊपर वाली गई है इसे हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई। यानी कि अगर हम बात करें इन सब को अगर लिखें x के रूप में, तो x इंटू x लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, समझ में आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, x3, क्या हो जाएगा, x3, समझ में आएगा। तो हमारा घन का आयतन क्या हो गया, x3, यानी कि इसकी जो लंबाई है, जो चौड़ाई है घन की, उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा घन का आयतन निकल आएगा। आप लोग थम्स अप कर दीजिए।
इसका जो यूनिट होता है, यानी कि इसमें जिसमें इसको माप प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अगर वैल्यू निकाले तो किसमें लिखे, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी किसमें लिखे तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी घन इकाई में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, घन इकाई में। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। अगला क्या है हमारा, घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ की बारे में बात करें तो हम देखेंगे भाई सारा का सारा काउंटिंग करेंगे कितना है, देख लो भाई। हम देखेंगे ये जो हमारी आकृति है, इन सब की हम क्या निकालेंगे, पूरे के पूरे का पृष्ठ निकालेंगे भाई। संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात कर रहा है तो ये हमारी जो साइड होगी वो दो साइड ली जाएगी, यानी कि x गुणे x, और हम यहाँ पर जो x होंगी उसमें क्या होगा, सारा का सारा क्या है 6, क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या होगा 6x स्क्वायर हो गया। अब जब ये 6x स्क्वायर होगा तो इसमें किसको डिनोट करेंगे, वर्ग करेंगे, किसमें वर्ग करेंगे। बात समझ में आई? अब उसके बाद इसका हम निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण क्या होता है भाई, विकर्ण भी देख लेते हैं। घन की बात हो रही है भाई, घन का विकर्ण, यानी कि घन का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। घन का विकर्ण के बारे में बात करें तो हम क्या कर लेते हैं भाई, एक ही साइड ले लेते हैं और √3 ले लेते हैं, √3 से और साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √3 इंटू साइड हो जाएगा। इसको किस में डिनोट किया जाएगा, इकाई में, किसमें, इकाई में। यानी कि अगर दिया रहेगा सेंटीमीटर मीटर तो यहाँ पर मीटर लिख दिया जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, और यहाँ पर अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा। बात समझ में आई? तो आप लोग क्या करिए, थम्स अप कर दीजिए, उसका पढ़ लीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए। आइए हम अब बात करते हैं घनाभ की। देख लो भाई चित्र घनाभ है, इसमें क्या है भाई, ये तो हमारा क्या है, देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला भुजा, इसको हम बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं, चौड़ाई। इसे हम डिनोट करते हैं d से भाई, किसे डिनोट करते हैं, d से। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलते हैं लंबाई, और इसे हम l से डिनोट करते हैं। समझ में आएगा? और उसके बाद जो हमारा ये वाला साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाले साइड को बोलते हैं ऊंचाई, और इसे हम डिनोट करते हैं l से, किससे, l से। बात समझ में आई? यानी कि ऊंचाई है और चौड़ाई और क्या है, लंबाई। क्यों, h बार होता है हाइट, h बार होता है हाइट, b बार होता है ब्रेथ, और l बार होता है लेंथ। यहाँ तक आपको बात समझ में आई तो आप थम्स अप कर दीजिए। अब देखते हैं घनाभ हमारा को, घनाभ के बारे में हम जान लेते हैं। ये एक ऐसा ठोस होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग, क्या होना चाहिए, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई, घनाभ कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। घनाभ तुमको पता हो गया, अब कहो लिख लेना भाई, हम जो बोल रहे हैं उसी को लिखना है, क्यों इस पे कॉपी करें। तो अब इसके बारे में हम आयतन इसका निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बात समझ में आई? इसे क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होता है, घन इकाई। क्या होगा, घन इकाई। यहां तक बात समझ में आई? अब इसका हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब बात करेंगे भाई संपूर्ण पृष्ठ के बारे में, तो हम क्या करेंगे, एक संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। आइए हम निकालते हैं। इसका मतलब होता है 2l इंटू b, b इंटू h और h इंटू l।
क्या होगा, वर्ग इकाई होगा। क्या होगा, वर्ग इकाई होगा। बात समझ में आई। अब ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ। अब इसके विकर्ण के बारे में हम जान लेते हैं। भाई घनाभ का विकर्ण क्या हो, यहाँ पर क्या होगा, रूट में क्या निकलेगा, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, यानी कि लंबाई की ऊंचाई, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। बात समझ में आ रही है, ऊंचाई का वर्ग। इसको हम किस में डिनोट करेंगे, बाई वर्ग मीटर। किसमें, सॉरी इकाई में। अब एक और बच रहा है भाई आप लोगों का, क्या बच रहा है, अगर जो घन है उनके घन के चारों ओर कोई भी दीवार लगा हो। भाई देखिए क्या कह रहा हूं कि एक घन है, उस घन के चारों ओर क्या लगा हो भाई, एक दीवार लगा हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। मान लीजिए ये है हमारा, इसके चारों ओर एक दीवार लगा दिया गया, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, यानी कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ के चारों भाई दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल भाई। और इसमें क्या होगा, 2 हो जाएगा, एल प्लस बी हो जाएगा। क्या होगा, 2 होगा और एल प्लस बी होगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा भाई, एच होगा। क्या होगा, एच, यानी एच से हम क्या कर देंगे, गुणा। यानी कि लंबाई और चौड़ाई से को जोड़ेंगे और लंबाई सॉरी ऊंचाई से गुणा करके उसके बाद 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, इसके चारों ओर का क्षेत्रफल आ गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, वर्ग इकाई होगा। और यहाँ पर और ध्यान दीजिए, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो भाई, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, एच पार होता है ऊंचाई यानी कि हाइट, बी पार होता है चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, और एल पार होता है लंबाई यानी कि लेंथ। ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी कि घनाभ से रिलेटेड। और इसी के आधार पर आपको कुछ कल सॉल्व कराया जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हमारा बेलन क्या है और अर्धगोला और गोला क्या है। इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे और सवाल को इसके बाद वाली वीडियो में आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप लोग मेहनत करिए, आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग हमसे जुड़े रहिए। आपको जो सारी एनसीईआरटी की बुक है उसको सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से। तो आप भाई क्या करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।